मुस्लिम नेताओं को टेंशन। आतंकी संगठन हमास पर इजरायल की कार्रवाई का भारत में विरोध हो रहा है। एएमयू में नारेबाजी का शफीकुर रहमान बर्क ने समर्थन किया है। हमास के साथ एएमयू के समर्थन में नजर आए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। आतंकी संगठन हमास के समर्थन में एएमयू में नारे लगे थे, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजरायल के खिलाफ प्रेस नोट जारी किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि हमास के हमले इजरायल के अत्याचारों के जवाब हैं। तो वहीं बीएचयू में आतंकी संगठन हमास के खिलाफ मार्च निकाला गया। बीएचयू में आतंकी संगठन के समर्थकों का पुतला फूंका गया। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आतंक पर एक्शन, मुस्लिम नेताओं को टेंशन। भारत जो है पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थक है। गांधी जी फिलिस्तीन के हक में खड़े हुए थे और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन के हक में खड़े हुए थे। ये तो हमारे मोदी जी ने हमारी विदेश नीति में परिवर्तन कर दिया है कि इजराइल की गोदी में जाकर के बैठ रहे हैं, न जाने क्यों। फिलिस्तीन का साथ बर्क ने किया एएमयू का बचाव। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जहाँ ताल्लुक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या। अरे भाई, किसी लड़के उड़के ने कोई बात कह दी वो तो मैं कह नहीं सकता। विदेश नीति के विरुद्ध AIMPLB को लगे धर्म युद्ध। अल्लाह जो है हमेशा मजलूमों का साथ देता है, और वो मजलूम है कोई हिंदू मुसलमान से क्रिश्चियन ईसाई वो नहीं देखता। जो मजलूम है उसकी आवाज, उसकी ताकत बहुत मजबूत है। इजराइल जो इस जो जोन के अंदर है कि वो जो चाहे कर ले, बड़ी बड़ी रियासतें नहीं रही। इजराइल का प्रतिशोध, बीएचयू में समर्थन, एएमयू में विरोध। एएमयू के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जिस प्रकार से एक अनौपचारिक घटना को क्रम दिया, उसका विरोध प्रदर्शन किया है और उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि जो इजराइल है वो भारत का बहुत बड़ा अलायंस है और बहुत अच्छी मित्रता है हम लोगों के बीच। इजराइल और हमास की लड़ाई भारत में धर्म पर आई। संस्थानों के जो जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोगों को भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उनके संस्थान में इस तरह के कृत्य करने वाले युवाओं पर लगाम लग सके, और देश विरोधी जो ताकतें हैं हमारे भारत में, ऐसे लोगों पर कार्रवाइयां नहीं होंगी तो इनके मनोबल बढ़ते जाते हैं। और शफीकुर रहमान बर्क का उनको समर्थन देना, ये समाजवादी पार्टी के डीएनए को प्रदर्शित करता है। अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी आतंकवादी संगठन हमास के साथ है, और या तो शफीकुर रहमान बर्क पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और सभी पैनलिस्ट से पूछेंगे सवाल। सवाल नंबर 1, फिलिस्तीन का साथ बर्क ने किया एएमयू का बचाव। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही है, देश का नीतिगत फैसला है इजराइल के साथ, लेकिन एएमयू में जो प्रदर्शन हुआ, बर्क उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल नंबर 2, विदेश नीति के विरुद्ध AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको धर्म युद्ध कह रहा है। उसने सवाल उठाया, एक प्रेस नोट जारी करके भारत की नीति पर सवाल उठा दिए हैं। सवाल नंबर 3, इजराइल का बीएचयू में समर्थन, एएमयू में विरोध। बीएचयू ने इजराइल के समर्थन में रैली निकाली है, उसका समर्थन किया है, तो एएमयू में आपको याद ही होगा इसका विरोध हुआ था। 400 स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद 4 पर FIR भी हुई। अब सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ तुष्टीकरण की नीयत से हो रहा है? क्यों आखिर सियासत को इसमें कूदने की जरूरत पड़ी, या ऐसे प्रदर्शनों को सियासी कवर देने की आवश्यकता पड़ी? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ है शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, नेता समाजवादी पार्टी, संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस, मनीष राय जी, RSS विचारक, सैयद एहतेशाम गुल हक, पूर्व छात्र नेता एएमयू, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है। और सबसे पहले सवाल शरद त्रिवेदी जी आपसे। शफीकुर रहमान बर्क ने जो भी कुछ एएमयू में हुआ फिलिस्तीन के समर्थन में,
एक तरफ से उसको कवर करते हुए कहा है कि कुछ छात्रों ने समर्थन कर भी दिया तो कौन सी आफत आ गई। एएमयू खुद थोड़ी इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहा है और आप लोगों की जानबूझकर नजरों में खटकता है एएमयू, इसीलिए समय समय पर ऐसे आरोप लगाते हैं। पार्टी और शफीकुर रहमान बर्क साहब शुरू से ही आतंकियों के साथ और उनके समर्थन में खड़े रहे। जब एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में खुला था तो उससे देश नहीं टूटने जा रहा था, लेकिन जैसे ही एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में खुलने की बात हुई, साहब बता दिया गया कि समाज बर्बाद हो जाएगा, देश टूट जाएगा, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। यही काम शफीकुर रहमान बर्क साहब ने किया। जब मलियाबाद में 6 आतंकी पकड़े गए थे तो बता दिया गया था कि वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। यहां भी आप देखें कि जो लोग 40 बच्चे, आज सुबेरे रिपोर्ट आई कि 40 बच्चे जिनकी उम्र 20 दिन की नहीं थी, उनके गले काटे गए हैं। 1100 लोगों को खड़ा करके गोली मारी गई। वो सामान्य नागरिक थे, वो कोई अपराधी नहीं थे, कोई आतंकी नहीं थे, वो फौज का हिस्सा नहीं थे, सामान्य नागरिक सिविलियंस को मारा गया है और ये उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और वो भी एएमयू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसका पैसा है आप और हमारे टैक्स से जाता है, उस यूनिवर्सिटी के लोग जो हैं वहां पे ये इनको भड़काने की कोशिश की जा रही है कि साहब आप जो है फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होइए। फिलिस्तीनियों के साथ भारत भी खड़ा है। टू नेशन थ्योरी के हम भी हक में हैं कि साहब वहां पे शांति होनी चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आतंकियों के साथ खड़े हो रहे हैं जिन्होंने 11 लोगों को शफीकुर रहमान बर्क, उनका बयान आपने सुना होगा शरद त्रिवेदी जी, उनका यह कहना है कि समय समय पर एएमयू को जानबूझ के आप लोग घेरते हैं। शरद त्रिवेदी जी, आपने शफीकुर रहमान बर्क का बयान सुना हो तो वो कह रहे हैं कि समय समय पर आप लोग जानबूझकर एएमयू को घेरते हैं, इसको शायद जनरल बनाना चाहते हैं। नहीं, एएमयू से भारत के बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं। एएमयू के वो लोग नहीं नुमाइंदगी कर रहे हैं जिन्होंने 3 दिन पहले जिन्होंने वहां धरना प्रदर्शन दिया था, जिन्होंने नारेबाजी करी थी। इस्लाम की कौन सी पन्ने पे, कुरान के कौन से पन्ने पे ये लिखा हुआ है कि साहब 4 दिन या 14 दिन के बच्चे का गला काट देना चाहिए? किस पन्ने पे लिखा है कि साहब 1100 लोगों को जिंदा भून देना चाहिए? धर्मेंद्र सिंह जी को मैं लाना चाहूंगी डिबेट में। धर्मेंद्र सिंह जी बताइए, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पूरे मुद्दे पर? शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि एएमयू में कुछ छात्रों ने नारा लगा दिया तो क्या हो गया? आस्था जी, समाजवादी पार्टी बच्चों की, सामान्य नागरिकों की, महिलाओं की हत्या की निंदा करता है, चाहे जिसने भी किया, हमास ने किया है उसकी भी निंदा करते हैं। और अब जो सामान्य नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं इजराइल द्वारा, उसकी भी हम निंदा करते हैं। त्रिवेदी जी के दही जम गया होगा ये कहते हुए, हमास ने किया, गलत किया, बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अब जो इजराइल कर रहा है, सामान्य लोग मारे जा रहे हैं, उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। रही बात, जब आप इजराइल और फिलिस्तीन की बात करते हैं तो इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बात करने से पहले इतिहास पढ़ लीजिए। फिलिस्तीन से भी भारत के संदीप जी, यहाँ बात इजराइल फिलिस्तीन की नहीं हो रही है, दोनों मुल्कों में जंग है, लेकिन भारत के अंदर इसे धर्मी युद्ध कौन बना रहा है? धर्मी युद्ध कौन बना रहा है, इस पर सवाल है। 24 के लिए क्या इसमें भी तुष्टीकरण ढूंढ रहे लोग? कि जिस तरीके की बात, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर एएमयू के लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया तो अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, सिर्फ देर आज दुनिया में नहीं है। उनके जो जिम्नों पर भारतीय जनता पार्टी चलने से क्यों हिचक रही है? और हमास और फिलिस्तीन 2 अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही अलग चीजें हैं जिस आधार पर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तो मिलते हैं लेकिन आधार वसूल से नहीं मिलते। संदीप जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का इस पर स्पष्ट स्टैंड क्या है? मैं उसको बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ। कांग्रेस का ये मानना है कि किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सवाल उठा रहा है, किसी भी प्रकार की हिंसा कहीं पर भी हो, कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करती है, चाहे वो हमास करे चाहे इजराइल करे। हम जितने भी लोग अब तक मारे गए, हम सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारी जमीन कब्जा करके जो है कश्मीर में बैठा है, हम अपनी जमीन की लगातार मांग करते हैं, वैसे ही अगर फिलिस्तीन की जमीन पर अगर इजराइल कब्जा करके बैठा है तो अगर फिलिस्तीन मांग करता है, संदीप जी, आप फिर मुद्दे से डेविएट हो गए। इस डिबेट में हम बात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जमीन का झगड़ा है वो कितना सही है कितना गलत है इस पर नहीं कर रहे हैं। मैं कहती हूं भारत के अंदर धर्म युद्ध क्यों शुरू हो गया?
भारत के अंदर एएमयू में फलस्तीन के समर्थन में नारे लगे, बीएचयू में इजराइल के समर्थन में नारे लगे। इसे राजनीतिक अखाड़ा के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों हो रही है? इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, उस वीडियो को आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 2004 से 14 का मामला नहीं है। अरे भाई, इजराइल तब से हिंदूवादी हो गए। अरे 90% मुस्लिम वो भी होते हैं, वो सिर्फ टेंपल में जाते हैं, वो भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वो भी जो है सारा खतना उनके यहाँ होता है, सारा कुछ उनके यहाँ होता है। कब से आप जो है हिंदुओं को यहूदी बना दिए? ये भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दों पर जो भारत में फेल हो गई है, आप अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं डिबेट में मनीष राय जी को लाना चाहूंगी, आरएसएस विचारक है, और आपने और आपसे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया गया। ठीक है, आपने यहूदियों का जिक्र किया, इजराइल का जिक्र किया। मनीष राय जी, देखिए, यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन तो मुद्दा बाद में आता है, पहले आता है भारत। भारत में अगर अशांति धर्म के नाम पर कोई भी यूनिवर्सिटी फैलाती है, वो स्वीकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर विश्व में 57 कंट्री मुस्लिम देश है और वहां पर कुछ भी होता है, तो मेरा कहना है भारत के मुसलमानों को तकलीफ क्यों होती है, भारत में अशांति क्यों फैलाई जाती है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समर्थन करता है, तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर है? क्या भारत के संविधान से ऊपर है? मुझे लगता है यह सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र बड़ा होता है। यह हमको राष्ट्रवादी चीज हमको इजराइल से सीखना चाहिए कि जब भी कोई आतंकवादी संगठन उन पर हमला करता है तो पूरा देश मनीष राय जी, एक दलील यहां पर यह दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और शायद सपा ने भी इसका जिक्र किया, कि गांधी जी जो थे वो तो फिलिस्तीन का समर्थन करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। हाँ, मैं आपकी बात में एक और चीज ऐड कर देता हूं कि यासिर अराफात को नोबेल शांति पुरस्कार किस सरकार ने दिया था, यह पूरे विश्व को पता है, यह पूरे विश्व को पता है। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब नाम लिया गया, तो यह भी जांच लेना चाहिए अपने गिरेबान में झांक के कि यासिर अराफात को नोबेल शांति पुरस्कार किस सरकार ने दिया था। ठीक है, तो संदीप त्रिपाठी अपने देश की बात होनी चाहिए, राष्ट्र की आवाज बात इनकी और कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी पढ़ के आए। हाँ, बोलिए संदीप जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं जा पाई। मैं ये कह रहा हूं कि भारत सरकार नोबेल पुरस्कार नहीं देती है, और अगर पुरस्कार की आप बात कर रहे हैं तो मोदी जी को 2018 में फिलिस्तीन का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है, ग्रैंड कॉलर। किस अधिकार से ग्रैंड कॉलर लेकर घूम रहे हो आप सम्मान? उस समय फिलिस्तीन के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ गाना गा रहे हैं जी की अनुशंसा पे ही यासिर अराफात जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। यह सारे विश्व को पता है। अगर कांग्रेसियों के डीएनए में आतंकवादी संगठन को समर्थन देना लिखा है, तो इसको स्वीकार कीजिए, इसको स्वीकार करिए। आप लोगों ने 70 साल तुष्टीकरण किया है, राष्ट्र को राष्ट्र समझे नहीं, भारत को गुलामी में इंडिया बना के रखा, तो फिर क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? आप स्वीकार कीजिए कि आपने अंग्रेजों की रास्ता गुलामी को स्वीकार किया है, उसको आप लोगों क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? उसको स्वीकार कीजिए। और इसीलिए वही अलायंस बन के आप 2024 में देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पर पहले उनको अलग अलग धर्मों में बांटा, जातियों में बांटा। मोदी जी को ठीक है, आपसी वाद विवाद में मत उलझिए, आप लोग आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। धर्मेंद्र सिंह जी हाथ उठा रहे थे, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद हम शरद त्रिवेदी जी का रुख करेंगे। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी बोलिए। आस्था जी, पहले तो राय साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पढ़ के अपना ज्ञान सही करें। नोबेल पुरस्कार सरकार भारत सरकार नहीं देती। दूसरी बात, गांधी जी ने कहा था फिलिस्तीन अरबों का उतना ही हक है फिलिस्तीन पर उनका है जितना इंग्लैंड पर अंग्रेजों का। देखिए, आज अगर प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल करके दोनों लोगों की समान रूप से बात करते कि इस मुद्दे की जो समस्या के सबसे मूल में जो जड़ है उसका समाधान कैसे खोजा जाए, ये देखिए, इसका विवाद तो ब्रिटिशर्स ने 1917 में शुरू कर दिया था, जब वो लेके आए कि फिलिस्तीन यहूदियों को देंगे और वहां अरबों का बहुतायत था। तो जब ये चीजें शुरुआत में ही डाल दी गई, बाद में यासिर अराफात के समय में और भारत से रिश्ते बहुत अच्छे हुए। भारत सबसे पहले 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ 48 में उसने फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ वोट किया था और 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। हम गुट निरपेक्ष राजनीति के विदेश नीति हमारी गुट निरपेक्ष थी।
आज किस दिशा में मोदी जी ले जाना चाहते हैं? ठीक है, शरद त्रिवेदी जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद एहतेशाम गुल हक, जो कि पूर्व छात्र नेता है AMU के। एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपने सवाल उठाया विदेश नीति पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी देश की नीति के खिलाफ पत्र लिखकर अपनी बात को रखा है। ये कितना सही है, इस पर शरद त्रिवेदी जी का रिएक्शन लेंगे। उससे पहले सैयद एहतेशाम गुल हक जी, ये बताइए, AMU पर आरोप लगते हैं और हाल ही में फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर रैली निकाली गई, 400 छात्र इकट्ठे हो गए। आपकी नहीं आ रही है मुझ तक? मेरी आवाज पहुंच रही है सैयद साहब आप तक? मेरी आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज शायद मुझे इको होकर मिल रही है। अब मिल रही है मेरी आवाज आपको? चलिए, लगता है अभी वो कनेक्ट नहीं है, आगे उनका रुख करेंगे। लेकिन जवाब शरद त्रिवेदी जी आपसे, यहां पर सपा ने भी कुछ सवाल उठाए और कांग्रेस भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रही है। इस समय बात ये नहीं हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, फिलिस्तीनी क्या मसला है, इजराइल क्यों, क्या हक है या क्या हक नहीं है। आज सवाल सिर्फ इस बात का है कि AMU में नारे लगाए गए एक आतंकी संगठन के लिए। हमास जो है नुमाइंदगी नहीं करता है फिलिस्तीन की नुमाइंदगी करता है अल फतह, जो अराफात साहब का संगठन है। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया, अब उन्होंने वहां पे उनकी सरकार चल रही है। हमास और हिजबुल्लाह और ये जो आतंकी संगठन, ये नहीं वहां की सरकार चला रहे हैं, ये एक आतंकी संगठन है। उस आतंकी संगठन ने सबसे जघन्य अपराध किया है पिछले 70 साल में इजराइल के इतिहास में, विश्व के इतिहास में। एक आतंकी संगठन जाके 1100 लोगों को एक दिन में मार रहा है। इतिहास में ऐसी कभी घटना नहीं घटी है। आज उसकी कड़ी भर्त्सना करने की जरूरत है। इस पर हम बाद में बहस कर लेंगे कि कौन सही था कौन गलत था। ये विषय ही नहीं है आज का, ये विषय ही नहीं है आज का। विषय तो ये है कि भारत में क्यों राजनीति शुरू हो गई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ गई, अपने देश की विदेश नीति पर सवाल उठाना पड़ गया, वो भी सिर्फ पंथ के आधार पर। ये कितना सही है, ये कितना सही कितना गलत? संदीप त्रिपाठी, देखिए, देश की नीति पर अगर सवाल उठाने की बात है, जब कांग्रेस FDI लेके आई थी तो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी ना। बहुत सारी ऐसी नीतियां रही हैं। इस देश में लोकतंत्र है और बिल्कुल जो जिसको अगर कोई बात जायज लगती है तो वो सवाल उठा रहा है, इसका मतलब नहीं कि देशद्रोही हो गया। भारतीय जनता पार्टी उस समय की अपनी मौजूदा सरकार जो विपक्ष में थी, तो बहुत सारे मुद्दे जो इंटरनेशनल मामले हुआ करते थे उसमें विरोध में बोला करते थे। यही मोदी जी है जो पाकिस्तान को 2014 के पहले पानी पी के गाली देते थे और प्रधानमंत्री बनते ही रेड कार्पेट बिछाते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं, बलियाबादी आम लेके जाते हैं, बलियाबाद की चर्चा चली और अभी लौट के अपनी माता जी के लिए साल लेके आते हैं। और इसका हमारा है, देश का है। और मैं फिर कह रहा हूं कि वही मोदी जी है जो 2018 में जाते हैं और फिलिस्तीन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लेके आते हैं। अब और मान के जो सम्मान था वो प्राप्त करते हैं ग्रैंड का ऑनर। और एक बात कह रही थी, हमास की बात कर लेते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। हमास वही संगठन है जिसको इजराइल ने यासिर अराफात के खिलाफ खड़ा किया, खिलाया पिलाया, मजबूत किया। और वो दानव रूपी राक्षस अगर आज इजराइल को डस रहा है तो उसकी भनक हमारे देश पर, उसका असर क्यों पड़े? आप बताइए, इजराइल को किसने खड़ा किया? हमास को किसने खड़ा किया? इजराइल ने खड़ा किया ना। आप जब आतंकवाद को खड़ा कर रहे थे एक देश के खिलाफ, आप फिर विषय से भटक गए। हमास को किसने खड़ा किया? यासर अराफात के खिलाफ किसने उसका इस्तेमाल किया? ये सब मोसाद कर लेगी, ये सब मोसाद कर लेगी। ठीक है, आप भारत की बात करिए, भारत की बात करिए, इसका सियासी इस्तेमाल क्यों हो रहा है? फलस्तीन के समर्थन में यहाँ पर नारे लग रहे हैं, सियासी पार्टियां जो है उनको कवर दे रही हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री की बात कर ले रहा, मोदी जी ने कहा था कि बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म। एक मिनट, धर्मेंद्र सिंह जी की आवाज नहीं जा रही है, इनकी आवाज आप करिए। PCR आवाज किसी की डाउन नहीं होनी चाहिए। बोले धर्मेंद्र जी। आस्था जी, जब एक राष्ट्र का दर्जा फलस्तीन को है और हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फलस्तीन के पक्ष में बोलने का मतलब कोई आतंकवादी कैसे हो गया? और भारतीय जनता पार्टी किसने सर्टिफिकेट दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और मोदी जी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, तब इनके ऊपर उंगली नहीं उठी। 40 साल तक इनके मदर संगठन में झंडा राष्ट्र। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, क्या इसके लिए फिलिस्तीन और हमास का समर्थन होगा देश में? नहीं,
फिलिस्तीन और हमास का समर्थन हो गया सिर्फ इसलिए कि वहां पर मुस्लिम आबादी रहती है। 24 का चुनाव आ रहा है तो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना है। अरे मुस्लिम तो इजराइल के अंदर भी रहते हैं। इजराइल के अंदर कोलिशन की सरकार चलती है, वहां पर भी मुस्लिम भागीदारी है। क्रूरता का विरोध करिए, क्रूरता का विरोध करिए, इंसानियत के दुश्मनों का विरोध करिए। इंसानियत की बात है, हमास का पूरा विरोध होना चाहिए। अगर इजराइल में उसने अपराध किया है उसका दंड मिले, ठीक है, लेकिन उसका दंड फिलिस्तीन के आम नागरिकों को देना कहां का न्याय है? मनीष राय जी, देखिए, अगर ये हमास का समर्थन करते हैं और देश में इस तरह की गतिविधियों का समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये ISI का समर्थन करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं मैं, पूरे देश में पुरजोर विरोध करता हूं। बिल्कुल राष्ट्रवाद का समर्थन होना चाहिए, किसी आतंकवादी संगठन का विरोध नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र जी, आपसे साफ तौर पे कह देना चाहता हूं, जो महिलाओं की अगवा करके ले जाते हैं, जो बच्चों की हत्या करते हैं, नागरिकों की हत्या करते हैं, अगर ऐसे लोगों का हम समर्थन करते हैं तो शर्मनाक है कि हम राष्ट्र का समर्थन नहीं कर सकते, मानवता का समर्थन नहीं कर सकते। भारतवर्ष है, भारतवर्ष में मानवता का समर्थन होगा, संविधान का समर्थन होगा। कोई पर्सनल लॉ बोर्ड हमको नहीं बताएगा, हम संविधान से कोई चीज ऊपर नहीं जा रहे हैं। इनकी जबान मणिपुर पर नहीं खुली होगी, ये बहुत बड़े मानवतावादी है। और मैंने क्या कहा था जी, हमास और फिलिस्तीन का समर्थन कुछ वर्ग इस देश में कर रहे हैं। कुछ सियासी पार्टियां चुप चुप कर किसी और अमली जामे के अंदर इंसानियत की दुहाई देकर उसके पीछे छिपकर उसके पक्ष में खड़ी हैं। 24 के लिए अपने वोटर्स तक संदेश पहुंचाने। आप बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उसमें कूदने की क्या आवश्यकता थी? संदीप जी, जो आज बात हो रही है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसका समर्थन किया, इसका नहीं किया, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि मोदी जी, जब तालिबान तो आतंकवादी संगठन है ना, हम सभी मानते हैं, मोदी जी जब 200 करोड़ रुपए की नगद धनराशि देते हैं तालिबान को, तो किसकी रिश्तेदारी होती है? अब आरएसएस की बात कर लेता हूं, वेद प्रकाश वैदिक जी जो पंचजन्य के संपादक थे, सुन लीजिए 10 सेकंड, क्योंकि इसी से संबंधित, इसी से जुड़ी एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगी। 10 सेकंड खत्म करिए संदीप जी। हाँ, फिर आप ही के पास सवाल आएगा। वैदिक जी जाकर एक आतंकवादी से मिलकर आते हैं, इंटरव्यू लेकर आते हैं, तो रिश्तेदारी तो इनकी है ना। ये जब चाहते हैं भारत में वेद प्रताप वैदिक तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमला करा देते हैं, बम धमाके करा देते हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करने के लिए सिक्के के दो पहलू चाहिए ना। ये मुस्लिम तो कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? किसने AMU में लगे फिलिस्तीनी समर्थक नारे और अल्लाहू अकबर जैसी बातों को कवर दिया? उनको कह दिया कि क्या हो गया, कुछ छात्रों ने ऐसे कर दिया क्या? मासूम बच्चे थे क्या? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा, उम्र 18 साल से ऊपर होती है, और AMU जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जहां पर पहुंचते ही टॉप ब्रेन्स है। तो अब सोचिए, अगर विचारधारा का ऐसा जहर उनके दिमाग में होगा तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं लौटूंगी संदीप जी, लेकिन इस बीच एक तस्वीर दिखानी जरूरी है। मंगलवार को हैदराबाद में खेले गए पाकिस्तान और श्रीलंका के वनडे मुकाबले में जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने अपने शतक को इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष से जोड़ दिया। रिजवान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था, जीत में योगदान देकर खुशी है। मतलब आप देखिए, पाकिस्तान भी हमास के साथ खड़ा है सिर्फ पंथ के नाम पर, फलस्तीन के साथ है सिर्फ पंथ के नाम पर। वहीं इस मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का भी आरोप लगा है। पाकिस्तान की जीत के बाद इस तरह के नारे यहां पर लगाए गए। संदीप त्रिपाठी जी, आपने देखी वो तस्वीर, पाकिस्तानी प्लेयर अपने परफॉर्मेंस को डेडिकेट कर रहे हैं गाजा और फलस्तीन में अपने भाइयों और बहनों के लिए। मतलब वही हुई मुसलमान पंथ के नाम पर समर्थन, और भारत में तो फलस्तीन का पक्ष लिया जा रहा है। मतलब वो वर्ग जो समर्थन कर रहा है इज इक्वल टू पाकिस्तानी मानसिकता। हाँ, सवाल समझ बताइए। हमें तो भारतीय पार्टी से ये सवाल पूछना है कि पाकिस्तान हमारे देश में आके खेल कैसे रहा है? हम लोग के समय में तो पिच खोद दी जाती थी। ये पाकिस्तान के दलालवा लोग कैसे पाकिस्तान को खिला रहे हैं? चिंता का विषय तो ये है
कि पाकिस्तान के लोग हमारे देश में आकर कैसे खेल रहे हैं, ये दलाली करेंगे, पाकिस्तान के नाम पर वोट की फसल काटेंगे, वो आगे खेल कैसे रहा ये बताएं। शरद त्रिवेदी जी, दूसरी बात कभी आपने कहा कि ठीक है संदीप जी, एक एक करके आपकी सभी बातों को एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। शरद त्रिवेदी जी। आस्था जी देखिए, अगर हमारे मित्र व्हाट्सएप ना पढ़े तो हमें लग रहा है बहस बहुत अच्छी होगी। 3 संगठन है जिनका अभी इन्होंने नाम लिया है। एक तो हमास जो है वो बता रहे हैं कि इजराइल ने बनाया है। मैं ज्ञानवर्धन कर दूं कि हमास, नाम नोट कर लीजिए, हमास, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद और कसीम ब्रिगेड, ये सारे 4 के 4 संगठन ईरान ने बनाया। आप खोज लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ये सारे संगठन ईरान ने बनाए। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। ये जो हमारी मानसिकता है, कम से कम चलिए ठीक है, आप लोग आपस में मत उलझिए, समय खत्म हो रहा है। मुझे शो को यही विराम देना होगा, शो को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश की विदेश नीति और उसके नीतिगत फैसले पर आखिर सवाल उठाने की आवश्यकता क्या थी? क्या 2024 के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के माध्यम से यहां तुष्टीकरण की राजनीति की तलाश चल रही है? सियासी दल, खासतौर पर विपक्षी दल, खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनसे जुड़े हुए कई वरिष्ठ नेता और सांसद सीधे तौर पर एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में जो नारे लगे, उनका बचाव करते नजर आए। युद्ध वहां हो रहा है इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, लेकिन भारत में उसकी आड़ में एक राजनीतिक अखाड़ा भी तैयार होता नजर आ रहा है। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।